जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं अश्विनी मास कृष्ण पक्ष के एकादशी के शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। यह एकादशी पित्तों को तारने वाली होती है। पितरों की मुक्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। शास्त्रों में एकादशी 2 बार पड़ती है, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो पितृ पक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से हमारा सब पुण्य पितरों को मुक्ति के लिए चला जाता है, साथ ही उन्हें मोक्ष भी मिलता है। वही इंदिरा एकादशी के दिन व्रत से पापों का क्षय भी होता है। सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जब पितृ को मुक्ति मिल जाएगी तो घर में सुख शांति आती है। वही इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिधि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही तिग्रही योग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं कब पड़ रहा है। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को देर रात 12:21 पे शुरू होगी, जो कि 17 सितंबर को देर रात 11:39 पे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर शिव परिधि समेत कई विशेष संयोग बन रहे हैं। परिध योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। पूजा करना मंगलकारी माना गया है। दिन में गौरी योग का संयोग बन रहा है। चंद्रमा अपनी अश्वराशि कर्क में विराजमान है, जिसे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत साध्य कर्म करने वालों को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इंदिरा एकादशी पर सब उपाय आप कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का सारा दिन जाप करें तो आपके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं, मनोरथ सिद्ध होता है। यह आजमाया गया है। इस दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान करते हैं, भोजन कराते हैं, कपड़े दक्षिणा देते हैं, तिल गुड़ फल अनाज जो भी आपके पास हो यथाशक्ति रहता है तो देते हैं, तो अच्छे फल को प्राप्त होता है। संध्या के समय पीपल के नीचे नदी के किनारे एक घी का दीपक जलाएं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि देंगे। जीवन के दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। इंदिरा एकादशी के दिन महादेव जी को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, घी चंदन बेलपत्र जो भी आपके पास है सच्चे मन से चढ़ाएं। एक बेलपत्र है तो 21 बार उसे धो के चढ़ाएं, और 21 बेलपत्र है तो आप उस पर ओम नमः शिवाय राम नाम लिख के लाल चंदन से चढ़ाएं तो फूल का फल प्राप्त होता है। शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी मास कृष्ण पक्ष का एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या फल मिलता है, सो कृपा करके आप सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसका नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके करने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक धन्य नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। धर्म पूर्वक अपनी राजा का पालन करता था, शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतर करके उसकी सभा में आए, और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल
पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आवागमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्वजन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत करो तो मेरे निमित्त करो, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप व्रत की विधि पूर्वक मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि जाकर के स्नान करो, जैसे गंगा, यमुना, त्रिवेणी, क्षिप्रा, जो भी नदी आपके पास हो, वहाँ स्नान करें। पूर्व पितरों का श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें। प्रातः काल में होने पर एकादशी के दिन दातून आदि से निवृत्त होकर के फिर व्रत के नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करें तो आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करें। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्षा, मैं आपके शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हाथ में थोड़ा चावल ले लीजिए, पैसा लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज का व्रत मैं अपने पितृ को, अपने पिता के लिए मैं कर रहा हूँ। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, संकल्प करके उसे छोड़ दे। वह पैसा जो है उसे ब्राह्मणों को दान दे दे, जो चावल है उसे पक्षियों को डाल दे। फिर उसके बाद में शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं, क्योंकि उस दिन एकादशी है। दक्षिणा दे, पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ करके गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी पर व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी के व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता, सब प्रकार के शुभ भोगों को भोग करके वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी के दिन जितना हो सके श्रीमन्नारायण का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते श्री नारायण का व्रत करने से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत कथा, यह कथा सुन करके आपको भगवान की महिमा प्राप्त कैसी लगी? हमारी कथा सुन के आप जरा भी अच्छा लगा, कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।